हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अंदर अध्याय 3 प्राप्ति का साधन के अंतर्गत सूत्र संख्या 38 पर हम आगे हैं, जो कि है मुख्यतः तू महत कृपया एव भगवत कृपा लेशात वा। अर्थात मुख्यतः भक्ति महात्माओं की कृपा से अथवा भगवान की लेशमात्र कृपा से ही प्राप्त होती है। नारद जी साधक के लिए मुख्य अभ्यासों का वर्णन कर दिए हैं। अब वे इस बात पर महत्व देते हैं कि भक्त केवल अपने प्रयास के बल पर सफल नहीं हो सकता, अपितु तभी सफल हो सकता है जब उसे कृष्ण के प्रतिनिधि महान संतों की कृपा अथवा लेशमात्र सीधी भगवत कृपा प्राप्त हो। और इस प्रकार कहते हैं कि गुरुओं की कृपा से, भक्तों की कृपा से नारद द्वारा सिखाई गई पूर्वोक्त समस्त साधनाएं, पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन, इंद्रिय तृप्ति वर्जन इत्यादि भक्तों की सेवा करने वाले एवं उनसे जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप में संपन्न होगी। वैष्णवों की मदद से तथा भगवान के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन से भी बद्ध जीवों को भक्ति के मार्ग पर लाया जाता है। हरिम विना नैव सिनति ही तरंति। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के आशीर्वाद बिना इस भौतिक जगत में जन्म एवं मृत्यु की सतत श्रृंखला समाप्त नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, हमारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करते हैं। जब कोई आत्मा आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु क्रंदन करती है तो भगवान चैतन्य गुरु या चैत्य गुरु हृदय में स्थित गुरु के रूप में से प्रत्यक्ष प्रेरणा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उनके हृदयों में रहते हुए अज्ञानजन्य अंधकार को प्रकाशमान ज्ञानदीप द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इससे पूर्व में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु हो सकता है तथा वह किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ा हो सकता है, किंतु तथापि यदि वह उन्नति करने में बुद्धिमान ना हो तो कृष्ण अंतर से उसे निर्देश देते हैं, जिससे वह बिना कठिनाई के अंततः उनके पास आ जाता है। अतः भगवत कृपा शिक्षा गुरु तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों के रूप में उपलब्ध होती है। बद्ध प्राणी के जीवन में गुरु का प्राकट्य भगवान की प्रत्यक्ष कृपा होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि महान ऋषि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं देने हेतु स्व इच्छा पूर्वक प्रकट हुए थे। यह वास्तव में भगवान की कृपा का चिन्ह है कि व्यक्ति का उनके शुद्ध प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु से मिलना हो, किंतु इसका प्रभाव व्यक्ति की गंभीरता पर निर्भर करता है। जैसे ही भगवान को पता लगता है कि कोई जीव भगवत धाम लौटने का उत्सुक है तो भगवान एक प्रमाणिक गुरु भेज देते हैं, और यदि व्यक्ति ऐसे गुरु के निर्देशों का पूरा लाभ उठाता है तो उसकी सफलता पक्की है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उपसंहार यह है कि प्रमाणिक गुरु की सहायता मिलने का तात्पर्य स्वयं भगवान की प्रत्यक्ष सहायता मिलना ही है, क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो गुरु रूप में ही उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा।